बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, सत्य का सही विश्लेषण संतों की संगति में ही हो सकता है, क्योंकि कुछ विषय परिस्थितियों में सत्य को यदि असत्य करके भी बोला जाए तो भी पाप नहीं लगता। ऐसा ही एक दृष्टांत महाभारत के समय का है। गुरु द्रोणाचार्य जी कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे और पांडवों की सेना का बुरी तरह से संहार कर रहे थे। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। इतने में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया। सबने गुरु द्रोणाचार्य को आकर कहा कि अश्वत्थामा मारा गया है, क्योंकि सबको पता था कि उनके प्राण अपने पुत्र अश्वत्थामा में बसते हैं। उनकी मृत्यु का केवल यही कारण हो सकता है। गुरु द्रोणाचार्य जी को सबके कहने पर भी इस बात पर विश्वास न हुआ। उन्होंने कहा कि यदि धर्मराज युधिष्ठिर अपने मुंह से यह कह दे तभी मैं यह सत्य मानूंगा। परंतु युधिष्ठिर यह असत्य बोलने को सहमत न हुए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि बोलो, अश्वत्थामा मारा गया है, पर वह हाथी था। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मर गया है, भगवान श्री कृष्ण जी ने बिगुल बजा दिया, जिससे आगे का शब्द कोई सुन ही नहीं पाया। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर विचलित हुए गुरु द्रोणाचार्य जी का धृष्टद्युम्न ने तुरंत ही संहार कर दिया। इस प्रकार क्या सच है और क्या झूठ है, यह तो केवल महापुरुष ही जानते हैं। हमारी सोच व दृष्टि वहाँ तक पहुँच सकने में असमर्थ है। इसी प्रकार एक अन्य कथा है। युद्ध के दौरान अर्जुन ने यह प्रण लिया कि जो मेरे गांडीव की निंदा करेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। कुछ दिन पश्चात अभिमन्यु को जयद्रथ ने मार डाला। अर्जुन जब रात को शिविर में लौटा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या तुम जयद्रथ का वध कर आए हो? अर्जुन के इनकार करने पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है, जो तुम जयद्रथ को मारे बिना ही लौट आए हो। धर्मराज युधिष्ठिर से ऐसा सुनते ही अर्जुन तलवार उठाकर उनका सिर काटने के लिए उनकी ओर बढ़े। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को रोककर पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा कि अपना प्रण पूरा कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हें दो कथाएं सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, फिर जैसा तुम्हें उचित लगे वैसे ही कर लेना। किसी मछुआरे ने गंगा किनारे जाल फैलाकर कुछ मछलियाँ फंसा ली। एक महात्मा जी वहाँ आए और वे उससे कहने लगे कि कितने ही लोग यहाँ आकर इन मछलियों को आटा वगैर खिलाकर पूरने का काम करते हैं, फिर तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? मछुआरे ने कहा कि मेरा इनसे कोई वैर नहीं, परंतु मेरी आजीविका का एकमात्र यही साधन है। महात्मा जी ने कहा कि तुम हमारे साथ आश्रम पर चलो, वही सेवा करके लंगर भी ग्रहण कर लिया करना। मछुआरा खुशी खुशी महात्मा जी के साथ चल दिया। सेवा और दर्शन करते करते उसका अंतःकरण पवित्र भावनाओं से भर गया। एक दिन वह विनती करने लगा कि कृपया मुझे भी नाम का दान लेकर कृतार्थ करें। महात्मा जी ने उसे एक बांस की लकड़ी देकर कहा कि इस लकड़ी को साथ लेकर तू यात्रा पर निकल जा। जहाँ तुझे इस पर हरे पत्ते लगे दिखाई दे, वहीं से वापस लौट आना, फिर मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, क्योंकि तब मैं समझूंगा कि तुम्हारा अंतःकरण अब पूरी तरह से
शुद्ध हो गया है। आज्ञा पाकर वह आदमी लकड़ी लेकर रवाना हो गया। अंधेरा बढ़ते ही वह एक वृक्ष के नीचे रात काटने के लिए ठहरा गया। वहीं पास में ही दो अन्य व्यक्ति आपस में सलाह कर रहे थे कि इस गांव की झोपड़ियों को इस प्रकार आग लगा दी जाए जिससे पूरा गांव जलकर राख हो जाए। उस गांव वालों के साथ उनकी कोई पुरानी शत्रुता थी। मछुआरे ने उनकी ऐसी दृष्टापूर्वक बातें सुनकर दोनों को उसी लकड़ी से पीट कर वहां से भगा दिया। सुबह हुई तो क्या देखता है कि उस लकड़ी पर हरे पत्ते निकल आए हैं। वह गुरुदेव के पास लौट आया और सारा वृत्तांत निवेदन किया। गुरुजी ने कहा कि यद्यपि मारपीट करना कोई पुण्य का काम नहीं, परंतु तुमने सहस्त्रों लोगों की जान बचाने के लिए उन दो पापियों की पिटाई करके उन्हें बांस से वहाँ से भगाकर बहुत उपकार का कार्य किया है। तुम्हारी इस शुद्ध भावना से तुम्हारे अंतःकरण को भी शुद्ध कर दिया है। अब दूसरी कथा सुनो। किसी साधु ने प्रण किया कि वह सदैव सच बोलेंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे। संयोग से कुछ यात्री उस जंगल में से निकल रहे थे कि कुछ डाकू उनके पीछे लग गए। किसी प्रकार स्वयं को बचाते हुए वे उस साधु की कुटिया में आ पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताकर अर्ज की कि हम अब आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। साधु ने उन्हें पीछे वाले कुटीर में चले जाने का संकेत किया। इतने में डाकू भी पीछा करते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने भी आकर साधु से उन यात्रियों के बारे में पूछा। साधु ने बिना सोचे विचारे उन्हें भी वहीं पे पीछे भेज दिया। डाकुओं ने उन्हें मारकर उनका सारा धन व माल हथिया लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे साधु, इन सभी यात्रियों की हत्या का पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने दोनों कथाएं अर्जुन को सुनाते हुए कहा कि साधु ने सच बोला और स्वयं किसी पर हाथ नहीं उठाया, परंतु फिर भी उसे पाप भोगना पड़ा। जबकि मछुआरे को दो व्यक्तियों की मारपीट करने पर भी पुण्य प्राप्त हुआ। अब तुम भी अपनी प्रतिज्ञा पर विचार करते हुए सोचो कि अपने गांडीव की निंदा किए जाने पर तुम्हें शत्रु का सिर काटना है या अपने भाई युधिष्ठिर का। सच्चाई का ज्ञान होते ही अर्जुन शर्मिंदा हो भगवान श्री चरणों में नतमस्तक हो गया। समय समय पर महापुरुषों ने ऐसे बुद्धिमान मनुष्य को भी सत्य से अवगत करवाकर उनका मार्गदर्शन कर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान की है। तो फिर साधारण मनुष्य यदि अपनी बुद्धि अनुसार चलेगा तो पाप कर्म से कैसे बच पाएगा। इसलिए वक्त के संत सत्पुरुषों की शरण में आने की अति आवश्यकता है। तभी इंसान को गुरुवाणी, उपनिषद, गीता व रामायण के गूढ़ रहस्य को समझ पाना संभव हो सकेगा। सतगुरु की दया से जिसको रूहानियत का भेद पता चल जाता है वही वास्तविक लाभ व हानि का अवलोकन कर सकता है। सतगुरु को मिथ्या वस्तु अर्पण करके उनसे सत वस्तु ग्रहण करने की क्षमता भी केवल उसी में होती है, क्योंकि वह जानता है कि झूठ के बदले सच्ची चीज का सौदा करने में लाभ ही लाभ है, हानि कोई नहीं। एक लड़की के विवाह के कुछ वर्ष उपरांत उसके पति का देहांत हो गया। लड़की जो कि भक्तिवान थी, इसलिए उसकी वृत्ति दुनियावी सुखों को झूठा जानकर सत्य की ओर झुक गई। गुरु शब्द का निरंतर अभ्यास करने से उसके अंतर की आंखें खुल गई और सुरती शब्द से जुड़ गई।
वह 24 घंटे आनंद मग्न रहने लगी। एक दिन उसके पिता के घर एक महात्मा जी आए। पिता ने रो रो कर अपनी बेटी के साथ हुई दुखद घटना को महात्मा जी को कह सुनाया। कुदरती उसकी बेटी भी वहाँ बैठी हुई थी। वह महात्मा जी को एक प्रसंग सुनाने लगी कि हे आदमी, कि एक कौड़ी खो गई है। उसे ढूंढने के लिए उसने सारा घर छान मारा, परंतु कौड़ी हाथ न लगी। हाँ, कौड़ी ढूंढते ढूंढते उसे एक हीरा मिल गया। अब आप ही बताइए कि उसे लाभ हुआ कि हानि। महात्मा जी ने कहा कि इसमें हानि कैसे हुई, इसमें तो 100% लाभ ही लाभ हुआ। लड़की कहने लगी, वैसे मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। शारीरिक रिश्ता आज नहीं तो कल टूट ही जाना था। फिर जो भी हुआ वह मालिक की रजा से हुआ। यह झूठा प्रेम और मोह कौड़ी से दृश्य था। अब मेरी सुरती सच में समा गई है, इसलिए मुझे सत्य की उपलब्धि हो गई है। उस सच्चे शब्द रूपी सुहाग को पाकर मेरी आत्मा शाश्वत आनंद से सरोवर हो गई है। अब आप ही बताओ कि ऐसा सौदा करने में मुझे कौन सी हानि हो गई। महात्मा जी ने उस लड़की की वृत्ति सच में समा हुई देखकर कहा कि मालिक की कृपा से निश्चय ही तुमने नफ़े का सौदा किया है। उन्होंने उसके पिताजी को समझाते हुए कहा कि तुम्हारी लड़की कितनी भाग्यवान है, जिसका मन सच में रमा हुआ है। तुम उसकी व्यर्थ चिंता मत करो। उसने सच्चे सुख का राज जानकर अपनी रूह का भला तो कर ही लिया है, और जो भी उसके संपर्क में आएंगे वे भी दुखी से सुखी होकर अपना कल्याण कर लेंगे। हुआ भी ऐसा ही। आगे चलकर उसने सद्गुरु का हुक्म पाकर सत्संग करना आरंभ कर दिया, जिसके द्वारा हजारों दुखी वह परेशान आत्माओं को सच्चा सुख प्राप्त हुआ। जिन सौभाग्यशाली रूहों को सत्संग से प्राप्त होने वाले लाभ की समझ वह सूझबूझ है, उन्होंने इस प्रकार वर्णन किया है। झूठा मोह और ममता छोड़ी, सतगुरु से प्रीत जोड़ी, मेरी जिंदगी बन गई आला, कौड़ियाँ छोड़ी लाल पाया। जब से सतगुरु को मीत बनाया, खुल गया किस्मत का ताला। दासन दास की ए अरदास रखना अपने चरणों के पास, जपू तेरे ही नाम की माना। तो भक्तों, श्री गुरु महाराज जी बार बार दर्शाते हैं कि अपना आत्मा को शुद्ध करना है और हमें नाम का सिमरन 2 घंटे भजन करना है, जिससे हमारा लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं। गुरुमुख हो।